हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 5 अक्टूबर, सुबह के 5 बज गए हैं। जी हाँ, 5 ही तारीख और सुबह के इस वक्त 5 बजे हुए हैं और मैं लग गई अपने काम पर। सुबह 4:30 उठी थी, चाय पानी वगैरह फ्रेशन अप होके थोड़ा सा घूम घाम के मैं नीचे आई हूँ। आज मैं नीचे से अपना काम जो है वो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल जो है मैं झाड़ू पोछा कल नीचे नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी धूल मिट्टी जो है वो लग गई है, क्योंकि कल जो है सुबह का काम निपटाने के बाद जो है कोई आ गया था तो मैं उनके साथ बैठी रही। 1-1.5 घंटा जो है वो लग गया। अभी कोई आया तो उसको टाइम तो देखो देना होता है, तो 1-1.5 घंटा उसमें लग गया। फिर धूप बहुत ज़्यादा हो गई, मेरी भी फिर इच्छा ख़त्म हो गई कि मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं रहने ही देती हूँ, कल कर लूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने बाहर गेट पर पानी डाला है, जैसे मैं हमेशा डालती हूँ, और उसके बाद झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है। बाहर गली में से झाड़ू तो नहीं निकाला, अभी अंदर अंदर से ही निकाल रही हूँ। अंदर से निकाल के उसके बाद जो है झाड़ू निकालना, जो बाहर गली में से झाड़ू जो है वो निकालने वाली हूँ। एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप खुद घर के बाहर झाड़ू लगाते हो, तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो, घर अपना है, गली अपनी है, मोहल्ला अपना है, तो अब सफाई करने में कुछ नहीं जाता, ये कोई शर्म की बात नहीं है। और अपने घर के सामने तो सफाई करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई अपने अपने घर के सामने से जो है वो सफाई करे तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी जो है वो कम हो जाएगी, हर कोई अपनी इस जिम्मेदारी को समझे तो जी बस अभी मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगाना मेरा हो ही गया है। और उसके बाद क्या होता है ना कि एक अच्छी ज़िंदगी जो हम जीते हैं ना, वो इसी बेस पे जीते हैं। हम टेंशन फ्री लाइफ जो जीते हैं वो इसी बेस पे जीते हैं, क्योंकि एक टाइम से अपना काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि मान लो 6-7 बजे बच्चे की बस आ रही है, बिल्कुल टाइम पे उठ रहे हो, उससे थोड़ी देर पहले आप उठ रहे हो, भाग भाग में खाना बनता है, कहीं बच्चे पे गुस्सा हो रहा है, कहीं टाइम से खाना नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, अपने बच्चों की लाइफ को स्मूथ करने के लिए, मतलब हर किसी की लाइफ को स्मूथ करने के लिए एक औरत को ही सबसे ज़्यादा बलिदान जो है वो करना होता है। हर चीज़ को सेक्रीफाइस जो है औरत को करना होता है, चाहे छोटे बच्चे को सुलाना है, दूध पिलाना, नहलाना धुलाना, या अपने घर की सफाई करनी होती है। अभी मैं अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, क्योंकि क्या ना इतना बड़ा घर है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं मुझे झाड़ू पोछा वगैरह लगाने में। 1 घंटा और पूरा जीना और नीचे की बाहर की क्लीनिंग वगैरह में लग जाता है सारा, और 1 घंटा ऊपर की में लगता है। तो अभी मान लो मैं थोड़ा सा, मैं 6 बजे, 5:30 या 6 बजे उठ के मैं लगती हूँ, तो मेरा काम जो है 12 बजे से पहले ख़त्म नहीं होगा। और धूप इतनी हो जाती है, वो ऐसा नहीं होती है, जिससे चिड़चिड़ापन भी होता है। और अब मैं लगी हूँ ना काम पर, तो 9 साढ़े 9 बजे तक जो है मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं नहा धो भी लूँगी, सारी चीज़ें जो है वो आराम से आसानी से हो जाएंगी। फिर मेरे पास आराम करने को बहुत सारा टाइम होगा, सोने को। फिर जो इंसान आराम करने को उस टाइम जो है वो आराम कर सकता है। उसके बाद मैं अपने आराम से वीडियोज़ वगैरह एडिट कर लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे आराम करने की इच्छा होती है तो मैं आराम भी कर लेती हूँ। फिर मुझे देखना होता है कि मतलब क्या होता है कि आगे नेक्स्ट वीडियो मेरी कौन सी जाएगी, क्या कुछ जो जाने वाला है। दोपहर को बच्चों की लंच की तैयारी जो है वो भी अपने आप हो जाती है। तो मतलब जल्दी काम करने से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप भाग दौड़ कर रहे हो। मतलब थोड़ा सा ना, 1 घंटा पहले भी आप उठ जाते हो ना, आपकी लाइफ अपने आप जो है वो आसान हो जाती है। कुछ दिन पहले भी जैसे मैंने आपको कहा था, टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो वही इंसान जो है वो आराम से जी सकता है। दिन भर वही औरत जी सकती है जो टाइम से अपने घर के कामों को ख़त्म करिए। नहीं तो दोपहर 12 बजे काम ख़त्म होते हैं, 1-1:30 बजे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, ना आपको आराम करने का टाइम मिलेगा। और फिर दोपहर के लंच का टाइम कहीं ख़त्म होता है, दोपहर को फिर बच्चों का स्टडी का टाइम होता है, फिर रात को फिर वही जो चीज़ें, सोने का टाइम होता है, कभी बच्चों की नोटबुक्स देखनी होती है, कभी कुछ देखना होता है, तो उसी में टाइम जो है वो हमारा लग जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए, स्ट्रेस फ्री मतलब आप ये कह सकते हैं कि वरुण का लंच रेडी हो गया, वरुण खाना खा रहा है, वरुण रेडी हो गया है, हिमांक भी उठ चुका है, फ्रेशन अप हो चुका है। तो इस वक्त जो है करीबन 6:45 का टाइम हुआ होगा, या 7 बजने में 5-7 मिनट बाकी थी। तो हिमांक भी जो आज वरुण को छोड़ने के लिए जो है वो जा रहा है। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत, और मतलब छोटे बच्चों में भी इस तरह जल्दी उठने की आदत लगती है ना, तो ये बहुत बहुत ही अच्छी जो है वो आदत होती है। अच्छा, एक हेयर केयर रूटीन के लिए ना कमेंट आ रहा था,
लगातार वो कमेंट करे जा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों निकल जाता था। तो हेयर केयर के लिए मैं सच बताऊँ मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरे सामने जो कुछ भी आ जाता है ना मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर एक स्पेशल प्रोडक्ट की आप बात करोगे तो सरसों का तेल सबसे कॉमन चीज़ होती है, वो आप लगा सकते हैं। और वो भी मैं ऐसे नहीं लगा कर मैंने रात भर छोड़ दिया। मैं कोई भी तेल वगैरह भी यूज़ करती हूँ तो 2 घंटे के लिए अप्लाई करती हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो मैं नहीं रखती हूँ। तो कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, बस केयर करना आपके हाथ में होता है। रेगुलर बेस पे केयर करें, ऐसा नहीं है कुछ दिन केयर करें आपने छोड़ दिया और आप हिम्मत हार गए, तो ऐसा नहीं है, रेगुलर आप करते रहें। और यहाँ पर जो है वरुण को छोड़कर आ गई हूँ मैं। आते ही कल रात को ये कपड़े धुले थे तो कपड़े मैंने जो है वो सुखा दिए हैं। कुछ कपड़े और धुले हुए हैं वो मैंने जीने में रख दिए। एक बार हिमांग को मैं रेडी कर दूँ उसके बाद जो है फिर उसको भी जो है उन कपड़ों को भी मैं सुखा कर आऊँगी। तो यहाँ की जो है हिमांग की जो है वो मस्ती चली हुई थी। और अभी इस वक्त जो है हिमांग भी स्कूल चला गया है। अभी मान के चलिए सुबह जब मैं 4:30 बजे उठी थी ना, तो मैंने अपने आप को जो टाइम दिया वो दिया, और वो देना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, सुबह की 15-20 मिनट आप अपने आप को देते हो ना। मैं बहुत बार मीठे मीठे गाने भी लगा लेती हूँ। सच बताऊँ मैं बाहर इतनी अच्छी मीठी मीठी ठंड होती है ना, वो ठंड बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, वहीं बाहर बैठकर आजकल मैं चाय पीती हूँ। और ये टाइम जो है ना वो दोबारा नहीं मिलता। फिर तो आप रात को जब सोने लगते हो ना, तभी जो है वो अपने आप को जो है वो टाइम दे पाते हो, अगर आप टाइम से नहीं उठ पाते। मैं टाइम से उठी तो मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया, अपने घर को टाइम दिया। दोपहर को आराम से उनके लंच की तैयारी मैं कर लूँगी, रात दिन में उनको पढ़ाने का भी मैं देख लूँगी, सारी चीज़ें मैं रेस्ट भी कर लूँगी, अपना फेस केयर भी जो है वो कर लूँगी, या अपना हेयर केयर जो करना होगा वो मैं कर लूँगी। और ना एक चीज़ और है, बहुत सारी लेडीज़ क्या सोचती हैं कि हमें कौन सा जो है वो बाहर जाना है, ड्यूटी पे जाना है या कहीं और जाना है, हमें तो घर पे ही रहना। तो वो घर पे क्या करती है, लोअर टी शर्ट में ही ज़्यादातर जो है वो रहती हैं। तो मैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन सबको मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बात मानते भी हैं, तो ना आप घर पे भी अच्छे से, चाहे अगर आप लोअर टी शर्ट में भी रहते हैं, तो एक थोड़ा सा प्रॉपर अपने आप को केयर करके रखें। हल्की सी जो है, मान लो आपने सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, नेल पेंट लगाई, और मतलब हाथों में 2-2 4-4 जो है रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। इसी से जो है आप जो है अपने आप को ना बहुत ही तरोताज़ा जो है वो महसूस करेंगे, एक्टिव महसूस करेंगे। आपको सिर्फ ये महसूस नहीं होगा कि हम सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बने। क्योंकि एक टाइम मेरी लाइफ में भी ऐसा आ गया था, सच बताऊँ मैं, क्योंकि बच्चों को पालने का कोई एक्सपीरियंस में नहीं, घर में कोई बड़ा नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और बाहर जाकर अगर आपसे कोई पूछो ना तो 100 सास बन के रेडी हो जाती है, लेकिन ढंग की बात जो है आपको कोई भी नहीं बताता है। क्योंकि क्या है ना, आजकल ये जो कलयुग जो चला हुआ ना, इसमें लोग जो है दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को तरक्की करते हुए देख सकते हैं। दूसरे को देखकर ना ज़्यादातर लोग ना जलते हैं। तो वो वाली भावना बिल्कुल भी ना रखो, बस अपना कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। गीता में भी कहा गया अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल जो है चाहे वो लेट मिले तो वो बहुत मीठा होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहने की जो है वो कोशिश करो। और मैंने अपने घर को सिर्फ अपनी उसी बेसिस पे जो है वो बसाया है। बिल्कुल टाइम से मैंने सारी चीज़ें मैनेज करी। अदरवाइज़ मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसको पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं था। थक गई, मान लो पढ़ाई करके थोड़ा बहुत होता है ना कि थक गए हैं, तो मैं अपने घर के काम कर लेती थी। अदरवाइज़ इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती थी, घर के बारे में, परिवार के बारे में कुछ भी नहीं। धीरे धीरे लोगों से मैंने सोचा है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया। बहुत सारे लोग मुझसे जलते हैं आज के दिन, सच बताऊँ बहुत सारे लोग मुझसे जलते भी हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, देखने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझसे जलते हैं ना, वो वीडियोस जो है वो देखते हैं कि इसने अपना घर ऐसे क्यों बसाया, ना सास है, ना ससुर है, ना बड़ा जो है कोई गाइड करने वाला नहीं है, फिर भी इसने अच्छे से जो है अपना घर जो है वो बसाया। बस मेरे यही छोटी छोटी मेरी जो आदतें हैं ना, उन्होंने जो है उन आदतों ने ही मेरे घर को जो है इतने अच्छे से बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो इस वक्त मेरे चेहरे पर ना अभी भी ना एक मुस्कुराहट आपको दिखेगी। क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन में अपने जो है गाने मैंने चला के रखे हुए थे। मैं इस वक्त जो है दोपहर को जब मैं काम करती हूँ ना, अपने हरियाणवी गाने में बहुत मतलब एक टाइम ऐसा था मुझे पता भी नहीं था हरियाणवी गाने, लेकिन अब मैं हरियाणवी गाने इतने सुनती हूँ ना, मज़ा आ जाता है। मतलब मन में मतलब एक्टिव मतलब गाने जो हरियाणा के जो गाने होते हैं ना, वो एकदम धूम धड़ाके वाले ऐसे गाने हैं, इंसान मतलब स्ट्रेस में भी है ना, या फिर काम करने की इच्छा ना हो तो भी इंसान जो है वो नाचना शुरू कर दे। तो मैं दिन में थोड़ा बहुत मतलब इस तरह का काम करती हूँ ना, तो मैं गाने लगा लेती हूँ और मैं सुनती रहती हूँ। मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट बनी रहती है, गुनगुनाती रहती हूँ, तो मज़ा आ जाता है ज़िंदगी जीने में।
तो बस यहाँ पर जो है मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए। ये कपड़े मैं बाहर ही भूल गई थी जिन्हें में रख के, मुझे बाद में याद आया कि वो कपड़े भी जो है वो मुझे सुखाने थे। ये कल रात को मैंने सारे कपड़े धुल कर रख दिए थे। आज थर्सडे है तो आज कपड़े नहीं धोने हैं। नील देने वाले कपड़े भी जो है वो रखे हुए थे, तो मैं पता नहीं कैसे दिमाग से मेरे निकला। तो फिर जो है बीच में आज थोड़ी देर हिमांकी बुआ के पास जो है वो मैं बैठ गई थी। तो आधा पौना घंटा आज हमने आराम से गपशप करी, चाय वाय पी। तो कभी कभी ना ऐसे फ्रेंड्स के साथ बैठना भी चाहिए। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कभी गेट टुगेदर जो है वो कभी कभी 2-3 महीने में एक बार जो ऐसा होना चाहिए कि आपका मन खुश हो जाए और घर के कामों से आपका दिमाग हटके। और अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चल भी रहा है ना कुछ, मतलब ऐसा कि आप टेंशन में हो, तो मतलब थोड़ा सा इंजॉय करोगे ना, तो आपकी लाइफ जो है इंजॉय खुद करने लग जाएगी और आपका मन इंजॉय करने लग जाएगा, आपका दिन इंजॉय करने लग जाएगा और आप मतलब आपका दिन बन जाएगा, सच बताऊँ। और एक दिन की छोटी सी मीटिंग भी जो होती है ना, तो आप ये मान के चलिए काफ़ी 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 टाइम तक आपको ये बातें ये याद रहती है, आपका दिन बना देती हैं। आपके कुछ दिन इतने मतलब टेंशन फ्री कर देते हैं ना, आप उन्हीं यादों को लेकर जो है वो जीते रहते हो। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको लाइफ में टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना, खुश रहना है, तो सारी चीज़ें अपने मन को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो, आपकी लाइफ जो एकदम सेट हो जाएगी। तो बस मेरा भी काम ख़त्म हो गया है और आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।